अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर परेशान हैं? क्या आपको भी इंग्लिश बोलने में दिक्कतों और परेशानियों का सामना है? क्या आपके साथ भी ये परेशानी है कि आपने पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है, सारे टेंसेस पढ़ लिए हैं, ग्रामर की एक एक बारीकी हल कर ली है, हज़ारों अंग्रेज़ी अल्फाज याद कर लिए हैं, बहुत से जुमले और फ़िक्रे याद कर लिए हैं, बहुत सी वीडियोस भी देख ली है, बहुत से लेक्चर्स भी सुन लिए हैं, वगैरह वगैरह। इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी इंग्लिश बोलना नहीं आ सका, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ सकी। लगता तो ये है कि आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन जब अंग्रेज़ी बोलने की बारी आती है, स्पीकिंग करने की बारी आती है, तो कोई लफ्ज़ ज़बान से निकलता ही नहीं है, ज़बान चलती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ आता ही ना हो और सब कुछ गायब हो गया हो। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है? क्या आपको भी इस परेशानी का सामना है? अगर हाँ, तो अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं लाया हूं आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा बोल वचन तो सब देते हैं, लेकिन मैं कुछ बोलने से ज्यादा कुछ करने पर यकीन रखता हूं। इसलिए आप सबके लिए खुशखबरी है कि अब मैं शुरू करने जा रहा हूं इंग्लिश स्पीकिंग का नायाब सिलसिला। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि तरतीबवार कई वीडियोस पर मुश्तमिल पूरी सीरीज पेश करने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल मुफ्त। जिस सीरीज में दुरुस्त और बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की जाएगी। आपको ये बताया जाएगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं और आपको फोकस किन किन चीज़ों पर करना चाहिए, शुरुआत कैसे और कहां से करनी है, आसान फहम और घर में रहकर करने वाला बेहतर तरीका क्या है, और सबसे अहम बात यह है कि प्रैक्टिस यानी मशक कैसे करनी है, किसके साथ करनी है। और खुशी की बात यह है कि मैं खुद भी वीडियोस के जरिए आप सभी को प्रैक्टिस करवाऊंगा और अंग्रेजी बुलवाऊंगा। प्रैक्टिस के लिए क्विज वाले वीडियोस भी बनाए जाएंगे ताकि आप सभी घर बैठे ही बहुत हद तक इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकें। अगर वाकईतन आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक ध्यान से देखें ताकि सिखाने के तरीके और तरतीब से वाकिफ हो सके और क्या क्या सिखाया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा, आपको कैसे मेहनत और मशक करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सारी तफसील इस वीडियो में बताई जाएगी। बस आखिर तक आप वीडियो को अच्छे से देखते रहें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलते रहें और इसके अगले जो दीगर पार्ट्स होने वाले हैं, जो मजीद हिस्से होने वाले हैं, उन सब की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि किसी बीमार का इलाज करने से पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि आखिर उसकी बीमारी क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर मरज़ यानी बीमारी की तशखीस किए बगैर ही इलाज करेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा और नुकसान होने का भी कभी अंदेशा है। इसलिए अपने तवील तजर्बे और कई हजरात का जायज़ा लेने के बाद ये पता चला है कि हमारी असल बीमारी और हमारी असल परेशानियां दो हैं। पहली बीमारी और पहली परेशानी तो ये है कि ज़्यादातर लोग गैर ज़रूरी ग्रामर में उलझ जाते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अहम हैं, उन पर फोकस नहीं किया जाता या सही से उन्हें समझा नहीं जाता। दूसरी परेशानी और बीमारी यह है कि जो भी कुछ समझाया गया है, पढ़ाया गया है, उसकी मशक बिल्कुल भी नहीं की गई है या बहुत कम की गई है। बहुत से हजरात तो ऐसे हैं कि जो बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन अजीब बात है कि उन्होंने कभी बोलने की कोशिश ही नहीं की, बस लिखने और पढ़ने में लगे रहें, यानी दिमाग में भरते रहें, उन्हें ज़बान से बाहर निकालने की मशक और प्रैक्टिस की ही नहीं। अगर बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा, चाहे गलत ही बोले, शुरू में गलत बोलेंगे, लेकिन लिखने और पढ़ने से काम नहीं चलने वाला और इससे बोलना तो कभी नहीं आ सकता। उसके लिए बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब हमें बीमारी का पता चल गया है तो अब उसका इलाज करना भी आसान हो गया है। तो पहली बीमारी और पहला प्रॉब्लम को देखें तो सवाल होता है कि आखिर इंग्लिश को बोलने के लिए क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है और कितना पढ़ना ज़रूरी है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कितनी चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। तो आपको बता दूं कि मेरे अंदाजे के हिसाब से इंग्लिश बोलने के लिए ये कुछ बेसिक ग्रामर्स हैं जिन्हें अच्छे से पढ़ना और समझ लेना काफ़ी है। पहला है सिंपल सेंटेंसेस।
सिंपल सेंटेंसेस का मतलब होता है आसान जुमले, जैसे कि हम इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल बी, विल हैव वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल जुमले होते हैं, आसान जुमले होते हैं। दूसरा है टेंसेस। वैसे तो एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए मुकम्मल 12 टेंसेस को याद करना और अच्छे से समझना ज़रूरी नहीं है और प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 6 या 7 टेंसेस को अच्छे से समझ लेना और प्रैक्टिस करना काफ़ी है। अब वो 6 और 7 टेंसेस क्या है? प्रेजेंट के शुरू के 3, पास्ट के शुरू के 2 और फ्यूचर का पहला वाला या फिर दूसरा भी ले सकते हैं। कुल 6 या 7 टेंसेस होते हैं। इनकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी और मशक करनी ज़रूरी है और काफ़ी है। अगला और तीसरा आता है मॉडल वर्ब्स, यानी मॉडल फेल माविन, जैसे कि कैन, कुड वगैरह का इस्तेमाल, मे, माइट का इस्तेमाल, इसी तरह जो है मस्ट, शुड वगैरह का इस्तेमाल, ये मॉडल फेल माविन कहलाते हैं। इसी तरह चौथे नंबर की चीज़ आती है जो ग्रामर की असल है, जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है, वो है ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी हुक्मिया जुमले, इंशाइया जुमले, अर्ज़ व दरख्वास्त वाले जुमले जिनसे बनते हैं उसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये चौथी चीज़ ज़रूरी है। सिर्फ इन 4 चीज़ों पर मेहनत करके और फोकस करके कोई भी आसानी के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर सकता है और बोल सकता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर शामिल कर लें तो मज़ीद अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस यानी इस्तेजाबिया जुमले जिसमें ताज्जुब का इजहार किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस दुआया और तमन्नाई जुमले, इसी तरह कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया जुमले, इसी तरह कॉजेटिव वर्ब्स यानी अफ़ाल सबबिया जिसमें 2 मफ़ूल का इस्तेमाल होता है, 2 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इसी तरह पार्टिसिपल्स सिफत फ़ेल, ये भी ज़रूरी है, और देयर और इट का इस्तेमाल जो शुरू में आमतौर पे आते हैं, इनका भी इस्तेमाल जानना ज़रूरी है, और सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम ताबीरात होते हैं जो बोलने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यह भी अगर सीख ले जाए तो आपकी अंग्रेज़ी को 4 चांद लग जाए। और मज़े की बात यह है कि हमारी इस सीरीज़ में ये तमाम चीज़ें आसान अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में आपको समझाने और प्रैक्टिस कराने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी पहली बीमारी और पहली परेशानी का इलाज, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। असल तो है दूसरी बीमारी का इलाज करना, और वो ये है जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ज़्यादातर लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन बोलने की मशक और प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते, या बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से दिमाग और ज़बान का जो तेज़ कनेक्शन है और रब्त है वो नहीं हो पाता। ज़ुबान को बोलने की आदत ही नहीं होती है, इसलिए ऐसा लगता है कि ज़बान से कुछ निकल ही नहीं रहा है। दिमाग में सब कुछ है लेकिन ज़बान से कुछ निकल नहीं रहा है, बोलते वक्त सब कुछ गायब हो जाता है। ये बहुत बड़ी कमी है। अगर प्रैक्टिस नहीं है, मशक नहीं हुई है, तो आप कभी भी नहीं बोल सकते। मुसलसल बोलने की मशक करनी होगी, तब जा कर के कुछ आएगा और इंग्लिश स्पीकिंग आएगी। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी, बहुत से लोगों के लेक्चर्स भी सुने होंगे और बहुत से लोगों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि अंग्रेजी सीखना तो बहुत आसान है और इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है जितना हल्के में हम इसे लेते हैं, बल्कि बिना मशक़े हासिल हो ही नहीं सकता। सच कहे तो आपको बोलने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ेगा। ब्रूस ली ने कहा था, इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्विम जंप इनटू द वाटर, कि अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो पानी में कूद पड़े। अगर बाहर रहकर, पानी से बाहर रहकर आप बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेंगे, बहुत सी किताबें पढ़ लेंगे तैरने के ताल्लुक से, फिर भी आप कुछ नहीं सीख पाएंगे और आपको तैरना नहीं आ सकेगा। उसके लिए आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा। हाँ, शुरू में कुछ दिनों तक परेशानी होगी, दिक्कतों का सामना होगा, आप घबराएंगे भी, डर भी महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे आप ज़रूर सीख जाएंगे। इस तरह अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, बोलना शुरू करना चाहते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा। चाहे आप शुरू में गलत ही बोलें, कुछ दिनों तक आपको दिक्कत होगी, फिर मुसलसल अगर आप मेहनत करेंगे, 2-4 दिनों तक नहीं या 1 हफ्ते तक नहीं, मुसलसल कई दिनों तक मेहनत करेंगे, तो जाकर के धीरे धीरे आपको बोलना ज़रूर आएगा। और यकीन करें, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, लगन और जज्बे से, तो आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिर हम प्रैक्टिस करें तो कैसे करें? अंग्रेजी बोलने की मशक करें तो किसके साथ करें? कोई मिलता ही नहीं है, कोई तैयार ही नहीं होता, या मेरे साथ कौन बोलेगा? तो इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस मसले का भी हल है। एक जिम ने कहा था कि इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़।
यानी अगर सच में वाकईतन आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर लगन है, जज्बा है, तो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर चाहत ही नहीं है, लगन ही नहीं है, तो फिर आपको बहाने ही बहाने मिलेंगे, यानी तुम ही न चाहो तो बहाने हजार। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग की मशक और प्रैक्टिस के लिए, आपसे बुलवाने के लिए, आपकी ज़बान खुलवाने के लिए कुछ अहम तरीक़े अपनाने वाले हैं। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत से तरीक़े हैं जिनका हम आगे तज़किरा वक्तन फ़वक्तन करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ तरीक़े इख्तियार किए जा सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग के ताल्लुक से जितने भी वीडियोज़ आएंगे, जितने भी असबाब आएंगे और जितनी भी चीज़ें अपलोड की जाएगी, उन सब के पढ़ाने के बाद आखिर में 3 से 4 मिनट तक बोलने की मशक करवाई जाएगी। और उसका तरीका ये होगा कि उस वीडियो में जो कुछ भी बताया और समझाया जाएगा, उसी के ताल्लुक से कुछ उर्दू जुमले आखिर में दिए जाएंगे। हर जुमला के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड्स मिलेंगे। याद रहे, 5 मिनट्स नहीं बल्कि 5 सेकंड्स मिलेंगे। उस 5 सेकंड्स के अंदर आपको जो जुमला होगा उर्दू का, उसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करनी है और ज़ोर से बोलना है। ऐसा नहीं कि मन ही मन में या कमेंट में लिख करके छोड़ दिए, बोलना है। और 5 सेकंड्स के अंदर आप जितना बोल सके उतना बोलने की कोशिश करनी है। उसके बाद फिर 5 सेकंड होने के बाद स्क्रीन पर सही जवाब दिखा दिया जाएगा। आपको 3 से 4 मिनट तक मशक करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार आपको मशक करनी है, जितनी बार में आपसे हो सके। और इस तरह आपकी इस्लाह हो जाएगी और आप बोलना शुरू कर देंगे। तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि व्हाट्सएप पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तरीका ये हो सकता है कि आप में से जितने लोग भी इंग्लिश बोलने की मशक करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो एक ग्रुप में शामिल हो जाए। वहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ग्रुप कॉल करके, यानी कि जो ग्रुप का ऑप्शन होता है, ग्रुप कॉलिंग का ऑप्शन होता है, उसके ज़रिए से भी आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। या जूम और गूगल मीट का लिंक भेज करके कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, इंग्लिश में बहसबाजी कर सकते हैं। इससे भी बहुत हद तक आपकी प्रैक्टिस और मशक हो जाएगी। इसी तरह किसी को अपना साथी या पार्टनर बनाकर भी फ़ोन कॉल के ज़रिए आप 5 से 10 मिनट रोज़ाना प्रैक्टिस कर सकते हैं, मशक कर सकते हैं। अगर रोज़ाना पाबंदी के साथ ये सब कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे, जुनून के साथ, लगन के साथ करेंगे तो यकीन माने आपको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे कि ऐसा ग्रुप कहाँ से आएगा, कौन बना कर देगा, कौन हम सबको उसमें शामिल करेगा? तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स, कि मैंने पहले ही से जो है कई सारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसमें आप शामिल होकर के और बातचीत कर सकते हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जा कर के ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, सिर्फ वही लोग इसमें ज्वाइन हो जो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और बकिया लोगों को इसमें भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इंग्लिश स्पीकिंग के प्रैक्टिस के कई और तरीके हैं, कई सारे ऐप्स भी हैं, लेकिन वो बाद में वक्तन फ़वक्तन आपको बता दिए जाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अदना सी कोशिश और शुरुआत। अगर आपको लगता है कि ये सिलसिला शुरू होना चाहिए और इसकी वीडियोस आनी चाहिए, ये सिलसिलावार इंग्लिश स्पीकिंग के असबाब चलने चाहिए, तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपना कीमती तबसरा ज़रूर लिखिए और अपनी कीमती राय दें और अपना मशवरा ज़रूर दें। जल्द ही इसका पहला हिस्सा, यानी जो सबक का पहला हिस्सा है, इंग्लिश स्पीकिंग के ताल्लुक से पहला सबक है, वो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और आपको पेशगी इत्तला भी दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बकिया आइंदा इंशाअल्लाह। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।